हेलो, नमस्कार। मेरा नाम यशवंत है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरी उम्र 50 साल होने वाली है, 49 प्लस है। मुझे बेसिकली कई वर्ष से पेट की एक प्रॉब्लम थी। गैस बहुत बनता था पेट में, खासकर अल्कोहल वगैरह लेने के बाद तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी। अगले दिन मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था, पेंटोप इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। ये 7-8 साल से मुझे प्रॉब्लम थी और सैकड़ों बार मैंने जो है अस्पताल में एडमिट होकर इंजेक्शन लगवाया। और बाद में तो स्थिति ये हो गई कि हाल के दिनों में कि मैं अल्कोहल नहीं लेता, सिर्फ थोड़ा हेवी खाना, ऑयली खाना खा लेता, तो उसके बाद मुझे वही गैस की प्रॉब्लम और पेट में जो है भारीपन, गैस मेरी सीने पे चढ़ जाती थी। बिल्कुल जब भी मुझे गैस की दिक्कत होती थी तो वो हमेशा मेरे सीने पे चढ़ जाती थी और लगता था जैसे बिल्कुल हार्ट फेल होने वाला है। एकदम सीने पे दबाव महसूस होता था मुझको। तो ऐसे में अस्पताल जाने पे कई बार तत्काल जो है लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स को मान करके जो है चेक करते थे, ईसीजी वगैरह करते थे। तो मैंने ये क्रम लगा रहता था कि जब भी मैं अस्पताल जाता कि यहाँ पे भारीपन है, गैस बन रही है, तो लोग तुरंत पहले ईसीजी करते, उसके बाद फिर पेंटोप और इंजेक्शन लगाते जो है एमसेट वगैरह का। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैंने सारे उपाय किए, सारे तरीके से देखा समझा, लेकिन मुझे एक डॉक्टर मिला। उसने कहा कि आप एंडोस्कोपी कराओ। एंडोस्कोपी के सिस्टम को मैंने जब यूट्यूब पर सर्च किया, देखा जाना, तो मुझे ये बड़ा भयावह लगा कि कैसे एक मोटी सी नली डालते हैं गले के रास्ते में नीचे तक जो है। फिर ये भी देखा मैंने कि लोगों को एनेस्थीसिया दे के जो है एंडोस्कोपी की जाती है। खैर, लेकिन मैंने फिर 7-8 साल से जो कि परेशान हो रहा था और अब थोड़ा भी ऑयली खाना खाने से मुझे पैर ठंडे होने लगते थे, सीने में भयानक गैस का प्रेशर होता था। तो मैंने फिर अंततः एंडोस्कोपी कराने का निर्णय लिया। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में जो कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो सेंटर है सेक्टर 71 में, वहाँ पे मैंने एंडोस्कोपी कराया और मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए ही एंडोस्कोपी किया। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी मैंने आप छटपटाते हो, अंदर जाता है पाइप तो, और उस पाइप के भीतर भी एक पाइप डाला जाता है जिससे दवा वगैरह स्प्रे करते हैं और जो ज़ख्म पेट के अंदर होता है उसका बायोप्सी कराते हैं, उसका कुछ पार्ट निकालते हैं और उसको लैब में भेजते हैं टेस्ट करने के लिए। उस पर केमिकल लगा के टेस्ट करते हैं। तो मेरा डॉक्टर मनीष तोमर ने एंडोस्कोपी की और उसमें से एक टुकड़ा जो है अंदर से निकाल के उस पर एक केमिकल लगा के दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसका कलर बदल जाएगा तो आपको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और उन्होंने दिखाया बायोप्सी में कि देखिए आपके पेट के इंटेस्टाइन में जो है, अंतड़ियों में छाले पड़े हुए हैं। तो और ये 2 कारणों से होता है। एक तो दवा वगैरह जो पेन किलर वगैरह लेने से जो है छाले पड़ जाते हैं ज़्यादा, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसको बोलते हैं। तो मैंने वो एंडोस्कोपी के बाद जो उन्होंने अंदर से जो निकाला था, एक नमूना जो है बायोप्सी की थी, जो उस पे उन्होंने केमिकल डाल के दे दिया हमको। और अगले दिन मैं जब गया तो वो रंग बदल चुका था उसका। तो इसका मतलब कि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। फिर डॉक्टर ने जो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया के उन्मूलन के लिए 14 दिन की बहुत हेवी एंटीबायोटिक दवाएं दी। वो एंटीबायोटिक दवाएं जो है नेक्सप्रो HP किट, HP माने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी, किट माने पूरा एक दवाओं का पूरा वो पैकेज है जिसमें मॉर्निंग में 3 और इवनिंग में 3 दवाएं लेनी होती है। मॉर्निंग में 1 दवा खाने से पहले, 2 दवा खाने के बाद, उसी तरह से इवनिंग में 1 दवा खाने के पहले और 2 दवा खाने के बाद। इसके साथ 2 दवाएं और भी होती हैं। एक जो है पेट में अच्छे बैक्टीरिया डेवलप हों उसके लिए जो है दिया जाता है, और एक कोई और एंटीबायोटिक होती है उसको देते हैं। तो नेक्सप्रो HP किट के अलावा जो पेंटासिड है, पेंटासिप HP किट भी होती है। तो 2-3 ब्रांड नेम से है दवाई, ये महंगी होती है काफ़ी, 420 रुपये के आसपास है। तो मैंने 14 दिन तक लगातार इस दवा को खाया, जो कि बहुत हेवी एंटीबायोटिक था। तो
थोड़ी दिक्कत होती थी। और 14 दिन बाद जो है आज मेरा 14 दिन, आज 16वां दिन है, 17वां दिन है। तो डॉक्टर को मैंने फिर दिखाया 14 दिन के बाद, तो उन्होंने एक दवा और लिखी कि ये 14 दिन तक लेते रहिए, सिर्फ एक दवा सुबह खाने से पहले। वो बेसिकली गैस और अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए है, छाले के लिए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो प्रॉब्लम थी बिल्कुल दुरुस्त हो गई है। पेट में जो गैस वैस बनने की प्रॉब्लम थी और जिससे मैं कई सालों से परेशान था, डॉक्टर ने कहा है कि 2 महीने बाद आप एच पायलोरी बैक्टीरिया है आपके अंदर या ख़त्म हो गया, इसकी जांच कराने के लिए आप स्टूल टेस्ट करवा लीजिएगा। स्टूल टेस्ट से जो है पता चलता है। एच पायलोरी का पता जो है 3-4 तरीक़ों से लगाया जा सकता है। एक तो एंडोस्कोपी हो गया। एंडोस्कोपी से आप अंदर का पूरा सिस्टम देख सकते हैं कि छाले हैं, कहाँ कितना छाला है और क्या क्या है, मैंने अंदर की परिस्थिति क्लियर हो जाती है। साथ में उसमें से आप अंदर का एक टुकड़ा, जो भी जख्मी एरिया है, जो भी छाले वाला एरिया है, वहाँ से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं और उस पर एक केमिकल डाल के डॉक्टर साहब चेक कर लेते हैं कि मैंने ये इसका रंग बदल रहा है तो फिर एच पायलोरी आप इन्फेक्टेड हैं। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट के जरिए, जो कि बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता है। एक ब्रेथ टेस्ट के जरिए होता है, सांसों के जरिए कोई एक केमिकल पिलाया जाता है और उसके बाद जो एच पायलोरी बैक्टीरिया है वो उसको तोड़ता है, तो वो जो है आपके मुंह से एक अलग किस्म की जो है खुशबू बदबू आएगी जो है। और सबसे जो प्रामाणिक माना जाता है वो स्टूल टेस्ट होता है। स्टूल टेस्ट के जरिए ये एच पायलोरी बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। तो मैंने ये वीडियो असल में 2-3 वजहों से बनाया है। कि पहली बात तो ये है कि हमारे देश में जागरूकता कम है सेहत को लेके, और जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने हैं नहीं। पेट की समस्या बहुत ही कॉमन है लोगों को, बहुत ही लोग मैंने पेट की परेशानियों से ग्रस्त दिखते हैं। मेरे ऐसा खुद पढ़ा लिखा आदमी, पिछले 7 साल से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। तमाम जो है आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, तमाम जो है नेचुरोपैथी, तमाम टिप्स टुटके, सलाह, वैद्य, हकीम, ये भिगो को खाओ, ये उबाल को खाओ, इसको खाओ, जीरा, कुल्थी, केला, पपीता, सब जितने भी तरीके हो सकते हैं सब हमने आजमाया। लेकिन समस्या चूँकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का था तो कैसे ठीक हो सकता था। बैक्टीरिया तो तभी जाएगा जब बैक्टीरिया को मारा जाए, और उसको एक तगड़े एंटीबायोटिक डोज से ही बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि काश मैं शुरू में ही स्टूल टेस्ट करा लेता। कोई मुझे ऐसा मिला होता जो मुझे सजेस्ट करता कि आप अपना स्टूल टेस्ट करा लीजिए, जिसके ज़रिए एच पायलोरी बैक्टीरिया है कि नहीं है पता चल जाए। अगर वो बैक्टीरिया है तो फिर आप उसका एक कोर्स कर लीजिए जो 14 दिन का जो है, और तो मैं शायद बहुत पहले दुरुस्त हो गया होता। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अनुभव है मैं शेयर करूँ आप सभी लोगों को। तो मैं 3-4 बातें कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात, अगर आप पेट की परेशानी से लगातार त्रस्त हैं, पेंटासिड, गैस्ट्रो की दवाएं आप लगातार खा रहे हैं, उससे समस्या ठीक नहीं होती बल्कि दवा छोड़ते ही आपको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और पेट में दर्द रहता है, वोमिटिंग सी होती सा मन करता है, भारीपन होता है। कई बार तो एच पायलोरी बैक्टीरिया अंदर है और उसका कोई लक्षण नहीं होता है, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया मुझे। तो एच पायलोरी बैक्टीरिया के सिम्पटम सब में अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हम में सिम्पटम हो वो आप में भी हो। जैसे मैंने जो देखा पढ़ा और जाना है वो ये है कि एच पायलोरी बैक्टीरिया जिनमें होता है उन्हें पेन होता है, दर्द होता है पेट में। लेकिन मुझे दर्द नहीं होता था, मुझे केवल अल्कोहल लेने के बाद जो है पहले तो अगले दिन होता था, लेकिन बाद में जो है कुछ घंटे बाद शुरू हो जाता था। वो सीने पे काफ़ी गैस चढ़ जाती थी और भयानक प्रेशर होता था। तो मेरा कहना है कि आप अगर पेट की परेशानी से पीड़ित हैं तो प्लीज़ एक स्टूल टेस्ट करा लीजिए, एच पायलोरी एंटीजन स्टूल टेस्ट। 1250 रुपया में अभी मैंने बुक कराया है। अभी घर वालों का, पत्नी बच्चों का भी टेस्ट कराऊंगा एक बार जो है। वैसे कट्स बने एक तरह से बस ये देखने के लिए कहीं किसी को और तो संक्रमण नहीं है, और उसका एक कोर्स कर लीजिए 14 दिनों का जो है, जो कि बहुत ही सहज तरीके से कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होगा वो आपको लिख देगा 14 दिन की दवाएं जो है। और मुझे जो दवा लिखी गई है वो मुझे पता है, वो 3 टैबलेट्स 3 हैं। एक तो नेक्सप्रो HP किट है जिसमें 3-3 दवा सुबह शाम है,
और एक जो है पेट के खाना पचने के लिए गुड बैक्टीरिया के लिए एक दवा थी और एक अन्य एंटीबायोटिक थी। तो लबुलुआब ये है कि आपका कोई परिचित या आपके परिवार में या आपको खुद पेट की प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार स्टूल टेस्ट से पता करिए कि कहीं आपको एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर है तो उसका कोर्स करके 14 दिन जो है उसको इरेडिकेट करिए। और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आपका 14 दिन का कोर्स हो गया है, तो अब आप 2 महीने बाद चेक कराइएगा, क्योंकि उनका ऐसा इसलिए करना था कि हो सकता है कि अभी दवाओं के असर में एच पायलोरी बैक्टीरिया जो है वो दब गया हो, न टेस्ट में निकले, लेकिन 2 महीने बाद अगर वो ज़िंदा हुआ तो फिर वो उसका दिख जाएगा जो है स्टूल टेस्ट के जरिए। तो यही है खान पान में जो है मैंने पिछले 14 दिनों में लगातार ऑयली खाना बिल्कुल न के बराबर लिया, हल्का फुल्का खाना और साफ़ सुथरा खाना। दही खाता रहा, क्योंकि दही से जो है पेट में ठंडापन रहता है और अच्छे बैक्टीरिया पेट में डेवलप होते हैं। सुबह जो है फल, सेब और अनार और इस तरह के पपीता, इस तरह के फल जो है फ़ायदेमंद होते हैं इस पूरे इलाज के दौरान जो है। एच पायलोरी बैक्टीरिया के बारे में बहुत दिलचस्प बातें पता चली मुझे कि ये 1980-1984 के आसपास ही ये खोजा गया। उसके पहले इसके बारे में पता नहीं था, और जिन वैज्ञानिकों ने इसको खोजा उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इसके पहले यही माना जाता था कि पेट में जो अगर छाले हैं, घाव है, तो वो दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है, पेनकिलर्स का साइड इफ़ेक्ट है, या एसिडिक खाने पीने का साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जब एच पायलोरी बैक्टीरिया की खोज हुई तो माना गया कि अंदर जो छाले घाव हैं उस बैक्टीरिया के चलते भी हैं। और सबसे आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि जो एसिड की थैली है जहाँ पे हमारा खाना पचता है, उस भयानक ज्वलनशील, भयानक एसिडिक माहौल में ये बैक्टीरिया पलता है। और वो जो लेयर है एसिड को बाकी बॉडी में जाने से रोकने के लिए पतली सी जो है, उस झिल्ली को जो है ये बैक्टीरिया डैमेज करता है। सोचिए कितना खतरनाक है। जो गट्स होता है, जो अंदर हमारा पाचन सिस्टम की जो लेयर होती है, जो एसिड को रोकता है बाकी बॉडी, जो जहर को रोकता है बाकी बॉडी में जाने से, उसको ये डैमेज करता है। तो उससे कई बार क्या होता है कि जो एसिड का अंश हमारी बॉडी में भी चला जाता है, तो उससे हमें न्यूरो की प्रॉब्लम भी होती है। हमें बहुत अजीब सा जो है दिमागी रूप से सब धुंधला सा, भारी भारी सा, दूर दूर सा दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बैक्टीरिया का जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, उसके चलते आदमी न्यूरो डिसऑर्डर से भी ग्रस्त हो जाता है। तो मैंने ये बहुत ही खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया है, जो सिर्फ आपके पेट, आपके गट्स, आपके पाचन सिस्टम को ही नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी गड़बड़ करने की क्षमता रखता है। मुझे भी कुछ इस तरह के सिम्पटम्स होते थे जो है कि मुझे दिमागी रूप से मुझे अजीब सा धुंध सा दिखता था। बहुत उजाले से मैंने जो है डर लगता था, चिढ़ होती थी, अंधेरे में बैठे रहने का मन करता था, और सब कुछ बड़ा दूर दूर से सुनाई, डिजीनेस दूर दूर से सुनाई पड़ता था, लगता था कोई बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। मैं कनेक्ट नहीं हो पाता था लोगों से जो है। तो मैंने एक तरह की प्रॉब्लम मुझे भी हो गई थी, क्योंकि मुझे कई सालों से जो है ये इन्फेक्शन था। तो मैंने 14 दिन का कोर्स करने के बाद हर तरह से सब कुछ खाया पिया, और मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तब मैंने ये जागरूकता के लिहाज से ये वीडियो में बना रहा हूँ। और आपको अगर कोई सवाल इस बारे में पूछना हो, जानना हो, कुछ क्वेरी हो, तो मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करना चाहूँगा। और मेरे टच में कई अच्छे गैस्ट्रो के डॉक्टर भी हैं। मैंने पिछले 8 साल से इतनी तरह का ट्रीटमेंट, इतनी तरह की जानकारियाँ हासिल की हैं, शोध किया है इस विषय पे कि थोड़ा बहुत तो मैं मतलब काफ़ी कुछ मुझे समझ में आ गया है। मैं काफ़ी कुछ इसको एनालाइज कर लेता हूँ। तो बस यही कहूँगा कि एच पायलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ग्रस्त रहा हूँ मैं, और मैंने इसका सामना किया। 14 दिन मैंने इसका इलाज किया है। और ये बैक्टीरिया क्यों होता है इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है जानना। ये बेसिकली इन्फेक्टेड खान पान से होता है। किसी को अगर ऑलरेडी ये बैक्टीरिया हो तो उससे फैल सकता है, उसके पाखाने के ज़रिए। वो पाखाना का पानी अगर पीने के पानी में आ जाए, नीचे वाटर लेवल में चला है, किसी को एच पायलोरी बैक्टीरिया हो और वो ट्रांसमिट होकर खाने वाने में आ जाए, होटल में, और फिर आपको खाना वो परोस दिया जाए, वही इन्फेक्टेड खाना, तो आपको हो सकता है। ये लार से और लार के ज़रिए भी ये फैलता है।
तो आप किसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हो और उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया से ग्रस्त आदमी अगर उसमें नहाया हुआ है, नहा रहा है, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आप में भी हो जाए। तो इसके फैलने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मुख्य कारण है बाहर का खाना, संक्रमित पीना, पानी पीना, खराब पानी पीना। तो खराब खान पान ही इसका एक बड़ा कारण है, और एच पाइलोरी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड लोगों के ज़रिए संक्रमित हो जाना जो है, ये एक बड़ा कारण है। तो हमें इसका कारण, निवारण, लक्षण, इलाज सब जानना चाहिए। बाकी और कोई बातचीत हो और कोई आप लोगों के सवाल हों तो ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी हेल्दी फील कर रहा हूँ, काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये इलाज मुझे बहुत पहले करा लेना चाहिए था। मैं एंडोस्कोपी से डर रहा था, लेकिन डरने से तो काम चलेगा नहीं। अगर कोई रोग हो तो उसको प्रक्रिया हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो मेरी आप लोगों से सलाह रहेगी कि आप कृपया पेट की, अगर आपको प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है और पेट में दिक्कत है, दर्द है, पेट में जलन है, पेट में लगातार आप पेट के मर्ज से जो है, पेट के मरीज़ हैं आप, तो फिर आपको एक बार स्टूल टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए, एच पाइलोरी एंटीजन स्टूल टेस्ट। मैं अपनी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये एंडोस्कोपी की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हैं जिसमें आहार नली में छाले दिख रहे हैं। आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करते हुए तस्वीरें ली थी छाले की, उसको इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। ये एंडोस्कोपी मैंने कैलाश हॉस्पिटल एंड न्यूरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 नोएडा में कराई थी। डॉक्टर मनीष तोमर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, ने एंडोस्कोपी किया और ये उसकी फाइंडिंग्स वगैरह लिखी गई हैं, जिसमें पेट में आहार नली में छाले होने की बात यहाँ मेंशन है। पहले की कुछ पर्चे हैं और ये वो दवाएं हैं जो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं। ये कैलाश में इलाज किए जाने का एक प्रमाण पत्र मैंने वहाँ से निकलवाया, जो फाइल में रखने का काम आएगा। ये एंडोस्कोपी की डिटेल वगैरह है। ये पहले जब मैंने कुछ इलाज कराए थे गैस की, वो उसकी पर्ची है। ये वो दवाएं हैं जिसमें आप एच पाइलोरी किट, एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो किट है दवाओं की, ये पर्चे वगैरह हैं, सब रसीदें हैं दवाओं के। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस एंडोस्कोपी की रिपोर्ट के साथ ही यहाँ डॉक्टर साहब ने एक हमें लगा के दिया था, वो जो बायोप्सी की थी, अंदर से निकाला था टुकड़ा, एक नमूना जो है घाव अल्सर वाले इलाके से, उस पर उन्होंने केमिकल डाल दिया था। जो है केमिकल डालने के बाद 24 घंटे के भीतर उसके रंग बदलने की बात थी कि रंग अगर बदल जाएगा तो इसका मतलब जो है ये आपको जो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया है। तो वो आगे इस वीडियो में दिखेगा आपको। जो है वो छोटा सा एक किट आता है टेस्ट का, जो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया है कि नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, गजब बैक्टीरिया है भाई। मैं तो हैरान था इसकी पूरी प्रक्रिया जान के। ये है रट ड्राई टेस्ट, जिसमें रंग बदलता है जो है, और इसी में उन्होंने जो है, जो पॉजिटिव माने रेड अगर होगा रंग तो पॉजिटिव है, माने एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, और येलो हो जाएगा तो नहीं है। तो ये अभी येलो दिख रहा है, लेकिन उस समय जो है येलो नहीं दिख रहा था। थैंक यू, शुक्रिया।